उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। भक्त ने कहा, भगवान, मैं आपकी कृपा से ही यह पूजा कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? भक्त ने कहा, भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों में हमेशा रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मेरे चरणों में हमेशा रहोगे और मेरी भक्ति करोगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा के कारण उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस कथा से हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। वह अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस कथा में भक्त की भक्ति और श्रद्धा का महत्व दिखाया गया है। भक्त की निष्ठा और श्रद्धा के कारण भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूरी की। निष्काम भक्ति। भक्त ने भगवान विष्णु से कोई सांसारिक वरदान नहीं मांगा, बल्कि उसने भगवान की भक्ति करने का वरदान मांगा। इससे हमें निष्काम भक्ति का महत्व समझने को मिलता है। भगवत कृपा की प्राप्ति। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनकी भक्ति और श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान की कृपा से हमें जीवन में सभी सुख और शांति प्राप्त हो सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा दे सकते हैं और उनके कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। हे विष्णु भगवान, तुम्हारा ध्यान करे कल्याण, जगत के तुम हो पालनहार, करूं मैं तुमको बारंबार। जय जय नारायण नारायण हरि हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम मधुराष्टकम। ओम जय जगदीश हरे। हे विष्णु भगवान, तुम्हारा ध्यान करे कल्याण, जगत के तुम हो पालनहार, करूं